दिया है, अष्टांग योग का वर्णन किया, जीव किस प्रकार से कर्म करता है, उसकी कैसी गति होती है, इसका वर्णन किया है। और कहते हैं मां, जीव जो है अपने कर्मानुबंध के द्वारा मां के गर्भ में आता है। जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार उसका जन्म होता है। जीव जब मां के गर्भ में आता है और धीरे धीरे गर्भ में वह बालक बड़ा होता है, धीरे धीरे बालक बड़ा होता है और जब बालक 7 महीने का हो जाता है तो मनुष्य के शरीर में 9 द्वार हैं। कहते हैं 9 द्वार पूरे देही, शरीर में 9 द्वार होते हैं। लेकिन जब गर्भ में, बहुत सावधानी से सुने, गर्भ में जब बालक का 7वां महीना चलता है तो बालक का जो 10वां द्वार है ब्रह्मरंध्र, यह मस्तक के बीच में ब्रह्मरंध्र होता है, वह ब्रह्मरंध्र खुल जाता है और जीव का भगवान के साथ साक्षात्कार होता है। 7वें महीने में जीव भगवान से प्रार्थना करता है। कहते हैं कि तत्र लब्ध स्मृत दैवात कर्म जन्म शतोद्भवम। 7वें महीने में उस जीव को अपने सैकड़ों जन्म के कर्म का बोध होता है, सैकड़ों जन्मों का ज्ञान उस जीव को हो जाता है। किस जन्म में हमने कैसा कर्म किया, किस जन्म में हमने कैसा कर्म किया। और वह बालक भगवान से प्रार्थना करता है, तस्योपसन्नमवितुं जगदीक्षयात् नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दं सोऽहं व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येनेदृशी गतिः दर्श्यशतोऽनुरूपा। 7वें महीने में वह गर्भस्थ बालक जो है वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपने हमें जो यह गति दिखाई है यह बिल्कुल ठीक है, मैं इसी कष्ट की योग्य हूं। जीव जो है वह चर्म झिल्लियों से बंधा होता है गर्भ में, और गर्भ में बालक को जितना कष्ट मिलता है उतना कष्ट न तो पहले कभी मिला था न बाद में मिलेगा। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में बालक को जितना दुख, जितना कष्ट होता है उतना न कभी भूतकाल में मिला था न भविष्य में फिर मिलेगा, इतना कष्ट होता है। माँ जरा सा ज्यादा तीखा खाए बालक को असह्य कष्ट होता है, माँ ज्यादा नमक खाए बड़ा असह्य कष्ट होता है। यह ब्रह्मरंध्र खुला रहता है, भगवान से साक्षात्कार होता है। और कहते हैं संत जो हैं कि गर्भ में माताओं को बहुत सावधानी से रहना चाहिए। गर्भ में माँ जैसा कर्म करती है, माँ जैसा चिंतन करती है, उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ता है, गर्भ में बालक के ऊपर पड़ता है। जिस प्रकार से उसका कर्म होगा बालक के अंदर वैसे ही गुण आते हैं। भक्तिमती माता मीरा जी का चरित्र आता है। माता मीराबाई जब अपनी माँ के गर्भ में थी तो मीराबाई के यहाँ कोई संत आए थे, और वह संत जो हैं वह रास पंचाध्यायी की कथा कर रहे थे, गोपी गीत की कथा कर रहे थे। अनेकों महीनों तक गोपी गीत की कथा चली, भगवान की दिव्य मंगल रासलीला का वर्णन हुआ, और गर्भ में ही गोपी गीत की कथा को सुन करके भक्तिमती मीराबाई जो हैं वह भगवान की परम भक्त बनी, परम भक्ता बनी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यह संस्कार गर्भ से ही प्राप्त हुआ। महाभारत में आप कथा सुनते हैं अभिमन्यु की। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का 6 द्वार तोड़ दिया, 7वां नहीं तोड़ सके। वह ज्ञान उन्हें कहाँ मिला था? तो जब अपनी माता के गर्भ में थे अभिमन्यु, अर्जुन जो है वह चक्रव्यूह को तोड़ने की कथा सुना रहे थे। 6 द्वार को भंग करने की कथा उनकी मां ने श्रवण किया। 7वें द्वार को तोड़ने की कथा अर्जुन कह रहे थे, लेकिन उसी समय में निंद आ गई और वह कथा सुन न सकी।
जिसके कारण अभिमन्यु मारे गए। आप कल के कथा प्रसंग में प्रहलाद जी का चरित्र सुनेंगे। प्रहलाद जी तो राक्षस कुल में प्रकट हुए, फिर भगवान के भक्त कैसे हुए। प्रहलाद जी जब अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे, इंद्र चुरा करके ले जा रहा था, नारद जी महाराज छुड़ा करके लाए। नारद जी की कुटिया में कयाधु ने निवास किया, नित्य सत्संग भजन कीर्तन। गर्भ में प्रहलाद जी महाराज भगवान के परम भागवत हुए। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भक्त पुत्र उत्पन्न हो, भगवान का भक्त हो, बहुत सावधानी से हम गृहस्थ जीवन में रहें। वह 7 महीने का बालक गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु आप कृपा करके इस नरक से हमें मुक्त कर दो। भगवान की कृपा होती है, प्रसूति का वायु के वेग से वह बालक गर्भ से बाहर आता है, और बाहर आते ही जो बालक गर्भ में सोहम का जप करता है, हे प्रभु जो आप हैं वही हम हैं, जो आप हैं वही हम हैं, वही बाहर आते ही कोहम हम कौन हैं, हम कौन हैं। भूमि परत भा डाभर पानी, जनु जी वही माया लिपटानी। जैसे जल की पवित्रता कब तक है, जब तक वह मेघ में है। जैसे ही मेघ से जल अलग हुआ, भूमि पर पड़ते ही जल मैला हो जाता है। इसी प्रकार से गर्भ से बाहर आते ही जीव माया में लिपट जाता है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। इन माया के बंधनों में वह जीव लिपट जाता है, मैं और मेरे में पड़ करके संसार में भटकने लगता है। फिर किसी संत महापुरुष की जब कृपा होती है, संत महापुरुष का जब जीवन में सानिध्य मिलता है, तब जीव को ज्ञान होता है कि हम तो भगवान के अंश हैं, हमें यह मानव शरीर तो भगवान के भजन के लिए मिला है। और वह फिर संत सदगुरु की कृपा से अपने इस मानव जीवन को पवित्र कर लेता है। बड़ा सुंदर कपिल भगवान ने इस प्रकार से माता देवहूति को उपदेश दिया है। माता देवहूति ने भगवान के चरणों में मन लगाया, भगवान के श्री चरणों को प्राप्त किया। कपिल भगवान वहां से उठ करके दिव्य समुद्र के तट पर पहुंचे हैं, गंगा सागर में, वहां जाकर के निवास किया है। बोलिए कपिल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन